Good morning, student. Today we have discussed about cash budget. What is meaning of cash budget? Cash budget is an estimation of the cash inflow and cash outflow of business over a specific period of time. कैश बजट एक एस्टिमेशन होता है, एक अमाउंट होता है किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए. द पर्पस ऑफ कैश बजट is to assess whether the business will have sufficient cash to operate in a specific time period. हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए. एक बजट बना के चलते हैं हम किसी भी काम को करने के लिए. सबसे पहले हमारा बजट होना इम्पोर्टेंट होता है और वो जो बजट होता है वो स्पेसिफिक पीरियड टाइम के लिए होता है. रिसिप्ट अंडर टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ कैश. इसमें रिसिप्ट होती हैं जो कि फॉर्म किसकी फॉर्म में होती है? कैश सेल की फॉर्म में हो सकता है. कलेक्शन ऑफ डेप्टर्स, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड एंड अदर रिसिप्ट्स. अदर रिसिप्ट्स हमारी इंटरेस्ट हो सकती हैं, कोई लोन हो सकता है, लोन टेकन जो लोन लिया हुआ है वो हो सकता है. तो ये इंक्लूडेड होता है हमारा रिसिप्ट में. एंड दी अदर हैंड पेमेंट्स होती हैं जो कि जनरली इन द फॉर्म ऑफ कौन सी फॉर्म में होती है? पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को पेमेंट करना. पेमेंट ऑफ वेजेस, आपको वेजेस पे करना. एंड सैलरीज. पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस. अदर एक्सपेंसेस आपके ओवरहेड हो सकते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस. ऑफिस एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपका सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो सकता है. ठीक है, तो अदर एक्सपेंसेस में वो इंक्लूड होता है. नाउ मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बजट. कैश बजट प्रिपेयर करने के कौन से मेथड होते हैं? दीज आर 3 मेथड्स. First one is receipt and payment method. These are very important method, receipt and payment method, and mostly एग्ज़ाम में यही मेथड पूछा जाता है. एंड सेकेंड वन इज़ adjusted profit and loss method. थर्ड वन इज़ बैलेंस शीट मेथड. नाउ अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड इसका फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज़ रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड? अंडर द रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, cash receipt and cash payment which are expected during the budget period are considered in the opening balance of cash. Estimate cash receipt from different sources. सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मेट जो होता है ओपनिंग बैलेंस. कोई भी काम को करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए जो कि हम ओपनिंग बैलेंस में लिखते हैं. कोई काम हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अमाउंट से ही स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्टली हम जो कंसिडर करते हैं वो हम अमाउंट करेंगे, कैश करेंगे. ठीक है, कैश के बाद ओपनिंग बैलेंस जब हम स्टार्ट करते हैं देन उसके बाद हम रिसिप्ट कैश रिसिप्ट करते हैं. क्या क्या रिसिप्ट हमने जो कैश जो हमने डिलीवर किया उसकी रिसिप्ट. एंड पेमेंट विच आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द बजट के ड्यूरिंग के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग. इन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एस्टिमेट कैश रिसिप्ट फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एडिट. जितने भी हमारी रिसिप्ट होंगी वो सब हम ऐड करेंगे थ्रू ओपनिंग बैलेंस. एंड फ्रॉम हिज टोटल ऑफ एस्टिमेट, टोटल कर लेंगे जितनी भी रिसिप्ट हमारी होंगी उन सबका टोटल. देन जितनी भी हमारी पेमेंट्स होंगी जो हमने पेमेंट की है उन सबका टोटल. ठीक है, टू सब्ट्रैक्टेड टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश. मतलब रिसिप्ट का टोटल, देन उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम पेमेंट का टोटल. तो हमारे पास फाइंड आउट हो जाता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश. लास्ट में जो बैलेंस हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश होता है वो हमारा नेक्स्ट मंथ में देन फिर ऐड होता है. ठीक है, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट का मेथड होता है. जितने भी रिसिप्ट हैं, जितने भी पेमेंट्स हैं उनको हम माइनस करते हैं रिसिप्ट में से, देन हमारा पास क्लोजिंग बैलेंस हमारा फाइंड आउट हो जाता है. नाउ ये फॉर्मेट है कैश बजट का. सबसे पहले हम लिखते हैं पर्टिकुलर. देन हमारे पास मैक्सिमम 6 या 4 मंथ पूछते हैं, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे 3 मंथ लिखा है. मंथ फर्स्ट, मंथ सेकंड, मंथ थर्ड. कोई भी हो सकता है, अप्रैल, मई, जून हो सकता है, कोई भी मंथ हो सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड. देन ये पर्टिकुलर. फर्स्टली वी हैव ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस आपका बाय कैश हो सकता है और बैंक हो सकता है. ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा जितना भी अमाउंट होगा वो हम यहाँ लिख देंगे. सेकंड मंथ में अमाउंट नहीं आते क्योंकि हमने अभी पहले पढ़ा है कि जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वही हमारा सेकंड मंथ का अमाउंट होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा. देन रिसिप्ट.
रिसिप्ट में हमारे क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। रिसिप्ट हमारी कैश सेल हो सकती है, कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स हो सकता है, सेल्स ऑफ एनी एसेट्स, कोई भी एसेट्स जो हमने सेल किए हैं उसकी रिसिप्ट, बैंक लोन टेकन, बैंक से लोन लिया है उसका उसकी रिसिप्ट, इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर, कोई शेयर्स और डिबेंचर इशू किए हैं उनकी रिसिप्ट, रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड, एनी अदर रिसिप्ट। ठीक है, इन सब का हम क्या करते हैं, टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जितनी हमारी पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स में हमारी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स हो सकती हैं, कैश परचेज, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, सैलरीज एंड वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, इनकम टैक्स पीरियड, ये हमारे क्या बोलते हैं पेमेंट्स में ऐड होते हैं। देन फर्स्ट मंथ में जितनी भी रिसिप्ट है इनका टोटल हम यहाँ लिखते हैं, लाइक XYZ, कुछ कोई भी हो सकता है। देन सेकेंड मंथ का टोटल XYZ, कोई भी अमाउंट हो सकता है। देन हम रिसिप्ट में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे पेमेंट को, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। देन जो भी क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट होगा, इसका जो अमाउंट है वो हम नेक्स्ट सेकेंड मंथ में लिखते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है कैश बजट का। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।